नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज तक में। तो दोस्तों आज हम लाए हैं बिहार एसएससी वैकेंसी और बिहार सीजीएल और ऑफिस अटेंडेंस समेत 3 भर्तियों में बढ़ोतरी की गई है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस वैकेंसी में कितना बढ़ोतरी की गई है, संपूर्ण जानकारी, और हम वीडियो में जानेंगे इसका लास्ट डेट क्या है और आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। जितने भी कैंडिडेट अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किए हैं, वो अपना फॉर्म को फिल कैसे करें, ऐसी तमाम जानकारी को आपके साथ हम साझा करेंगे। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। तब तक जितने भी दोस्त हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं, बिहार एसएससी वैकेंसी खुशखबरी, बिहार सीजीएल और ऑफिस अटेंडेंट समेत 3 भर्तियों में वैकेंसी के बम्पर इजाफा। जी हाँ दोस्तों, बिहार एसएससी के साथ साथ सीजीएल और ऑफिस अटेंडेंस की जो अभी प्रक्रिया चल रही है भर्ती की, इसमें बम्पर वैकेंसी में बढ़ोतरी की गई है। चलिए जानते हैं दोस्तों कितना की गई है। आपको हम बता दें, बिहार एसएससी सीजीएल 4 ऑफिस अटेंडेंट रिक्वायरमेंट 2025, बिहार सीजीएल 4 भर्ती और ऑफिस अटेंडेंट भर्ती जो 2025 की प्रक्रिया चल रही है, फिर एक बार से भर्ती में बम्पर इजाफा किया गया है। अब बिहार सीजीएल 4 बहाली के तहत 15 से 41 पदों के बजाय 1883 पद की गई है। जी हाँ दोस्तों, जो बिहार एसएससी के लिए वैकेंसी आई थी पहले 15 से 41 पद पर, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 1883 हो गई है। तो चलो दोस्तों आगे जानते हैं और किसमें कितना वैकेंसी बढ़ाया गया है। आगे जानकारी दी गई है दोस्तों, बिहार सीजीएल 4 वैकेंसी 2025, बीपीएससी और बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंस रिक्वायरमेंट 2025, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की बीपीएससी सीजीएल 4 में भर्ती में और ऑफिस अटेंडेंस भर्ती 2025 की संख्या में एक बार फिर से बम्पर इजाफा किया है। अब बिहार सीजीएल 4 बहाली के तहत 15 से 41 पदों के बजाय 1883 पदों पर होगी बहाली। जी हाँ दोस्तों, जो बिहार एसएससी का बिहार सीजीएल के तहत जितने 15 से 41 पद थे पहले, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 1883 कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं और आगे क्या बताया गया इस वैकेंसी के बारे में। इस भर्ती के सहायक प्रशाखा अधिकारी जो है एस एएएसओ की वैकेंसी की संख्या कितनी थी दोस्तों। पहले इस वैकेंसी की संख्या थी 1064 से बढ़कर कर दी गई 1406 कर दिया गया, यानी वैकेंसी टोटल कितने बड़ी थी, 342 वैकेंसी को बढ़ाया गया। वहीं ऑफिस अटेंडेंस की जो भर्ती थी 2025 में चल रही थी, उसमें पदों की संख्या टोटल शुरुआत में कितनी थी, 4388 पद थे। अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है दोस्तों, 5131 कर दिया गया। पहले 4088 पद थे, अब उसको बढ़ाकर 5131 पद कर दिया गया। चलिए आगे जानते हैं क्या जानकारी दी गई। आयोग को ऑफिस अटेंडेंस भर्ती को लेकर 9 और विभागों से कुल 726 पदों के लिए अधियाचना मिली थी। जी हाँ दोस्तों, जो विभाग है हमारा, उसको ऑफिस अटेंडेंस को लेकर 9 विभागों में कुल 726 पदों की याचना मिली थी। अब जानते हैं आगे क्या जानकारी दी गई। अन्य पदों के संशोधन के और 726 नए पदों आने की भर्ती की गई है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको 7 जो 26 पद है, इस वैकेंसी में जोड़ दिया गया है। पहले कितना था, जो 4338 पद थे, उसमें अब 9 विभागों को जोड़कर 726 को जोड़कर 5131 टोटल वैकेंसी कर दी गई है। आगे आपको बता दें हम, जो इसका आवेदन डेट है दोस्तों, पहले था 21 नवंबर का, अब हो गया इसको बढ़कर 24 नवंबर तक हो गया। जितने भी कैंडिडेट अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किए हैं, वो अपना जाकर फॉर्म को जल्दी फिलअप कर ले, क्योंकि इसका लास्ट डेट है 24 नवंबर तक। चलिए आगे बढ़ते, आगे क्या जानकारी दी गई है। जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं, बीएसएससी में स्पोर्ट ट्रेनर की अंतिम तिथि बढ़ी है। जी हाँ दोस्तों, इस जो वैकेंसी आई थी बिहार एसएससी के, इसमें स्पोर्ट क्षेत्र के बच्चों के लिए भी आई थी। अब हम जानेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से स्पोर्ट ट्रेनर पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। रजिस्ट्रेशन और फीस सबमिट करने की अंतिम तिथि 21 नवंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, स्पोर्ट वाले कैंडिडेट को जो इसका लास्ट डेट था फॉर्म को सबमिट करने का 21 नवंबर, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 11 दिसंबर तक कर दी गई। एप्लीकेशन पूरी तरह सबमिट करने की अंतिम तिथि अब 24 नवंबर से बढ़ाकर 14 दिसंबर तक की है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो लास्ट डेट कर दिया गया अब 14 दिसंबर तक हो गया है। चलिए आगे देखते हैं और आगे क्या जानकारी दी गई है। आपको हम बता दें, शैक्षणिक योग्यता में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री हो। जी हाँ दोस्तों, बिहार एसएससी और अटेंडेंस बीएसएससी अटेंडेंस भर्ती में जाने के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अभ्यर्थी के पास जितने भी स्पोर्ट्स क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या नोटिफिकेशन दी गई है। अभ्यर्थी के पास संबंधित खेल विद्या में डिप्लोमा इन स्पोर्ट कोचिंग तथा स्पोर्ट कोचिंग में
स्नातक डिप्लोमा या पीजीडीसीए पाठ्यक्रम का समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही पीजीडीसीए जो कोर्स होता है उसकी समकक्ष योग्यता भी होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं और आगे क्या जानकारी दी गई है। किसी मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो। अगर आप किसी देश अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी हैं तो आपका चयन किया जा सकता है। चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व, या आप इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है या राज्य लेवल का, आपके पास केवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन की भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक कर लें। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बात हम और कंफर्म कर दें, किसी भी फॉर्म को भरने के लिए आपको उसके ऑफिशियल नोटिस को अच्छी तरह से जानकारी ले लेना चाहिए। दोस्तों अब हम देखेंगे इसकी आयु सीमा क्या रखी गई है। जो आयु सीमा निर्धारित की गई है उसको कितना रखा गया। आपको बता दें, उम्मीदवारों की जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर बनाकर किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो उम्मीदवार की गणना की जाएगी 1 अगस्त 2025 को आधार बनाकर किया जाएगा। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। जितने भी कैंडिडेट आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनको आयु सीमा में काफी ज्यादा छूट दी जाएगी। तो दोस्तों ये रही संपूर्ण जानकारी जो आपके साथ हमने साझा किया बिहार एसएससी वैकेंसी और बिहार सीजीएल और ऑफिस अटेंडेंस को लेकर। ऐसे ही वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।